हरिणे नमः। वृंदावन में आकर सभी ब्रजवासी विराजमान होते हैं और वृंदावन की पावन भूमि में आकर सभी बड़े गदगद होते हैं। आज कंस ने एक और राक्षस भेजा जिसका नाम है वत्सासुर। बलराम जी ने उसका वध किया, बछड़े के रूप में आया था। और एक और राक्षस भेजा जिसका नाम है व्योमासुर। महाराज उसका भी उद्धार किया। ऐसे अनेकों राक्षस कंस अपने पूरे प्रयास से भेजता है कि कैसे भी कर मेरा काल समाप्त हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। आज बलराम जी गैया चराने जाते हैं और मेरे कन्हैया जो है ना, वो छोटे छोटे जो बछड़े हैं उनको चराने जाते हैं। कृष्ण वत्सैर संख्याता यूर्थी कृत्सवत्सकान। हजारों लाखों बछड़े हैं कन्हैया की मंडली में, और नन्हे नन्हे गोप ग्वाल भी हैं, सबको लेकर जा रहे हैं। और महाराज कन्हैया थोड़े पीछे रह जाते हैं, गोप ग्वाल आगे हैं। कंस ने एक और राक्षस भेजा जिसका नाम है अघासुर। अजगर है, बहुत बड़ा, जिसने अपना एक मुख का हिस्सा धरती पर और दूसरा आकाश में स्थापित कर रखा है। गोप ग्वाल सोचते हैं कि ये कोई ब्रज की, वृंदावन की कोई गुफा है, बड़ी सुंदर गुफा है। सो एक एक कर सारे बछड़े वन की तरफ चले जाते हैं और गोप ग्वाल उस गुफा में प्रवेश कर जाते हैं। कन्हैया पीछे से रोकने का प्रयास करते हैं, परंतु रुकते नहीं गोप ग्वाल। और महाराज अब तो अघासुर सोचता है, जब ये मुख में आएगा जिसके लिए मैं यहां बैठा हूं, मेरे कन्हैया, तब मुखमंडल बंद कर लूंगा और मेरा काम हो गया। सो महाराज कंस से जाकर खूब बधाई लूंगा, लेकिन यहां तो उल्टा हो गया। जैसे ही मेरे कन्हैया जाकर उसके मुखमंडल में प्रवेश किए, उसने मुख बंद किया और कन्हैया कंठ में जाकर अणो अणियान महतो कहियान अपने देह को धीरे धीरे बढ़ाने लगे और इतना बड़ा कर लिया कि महाराज ब्रह्मरंध्र को फाड़ कर मेरे गोविंद बाहर आ गए। अघासुर का उद्धार हो गया। जितने भी गोप ग्वाल थे ना, सर्वे मृत्य प्रायाः, सब लगभग मृत्यु को प्राप्त कर गए, परंतु अमृत रूपी वेणु का निनाद कर मेरी गोविंद ने सबको पुनः जीवित किया। महाराज आज ये जो घटना घटी, 1 वर्ष जाकर मैया जसोदा से कहा। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, महाराज आज की घटना 1 वर्ष बाद जाके कैसे? कि ब्रह्मन् कालांतर कृतम तत्कालीनम कथम भवेत यत् कौमारे हरिकृतम जुगुपो गंड अभ्रकाः। महाराज कैसे, ये कैसे संभव हो सकता है 1 वर्ष बाद? सुखदेव जी महाराज बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। कहते हैं, परीक्षित हुआ ऐसा, जब सबको बचा के अघासुर के मुख से लेके आए मेरे गोविंद, तो एक स्थान पर बैठकर भोजन करने बैठ गए। सब वहां पर भोजन करने बैठ गए और सब कोई कुछ ना कुछ लेकर आए। कोई कुछ लेके आया है, कोई कुछ लेके आया है। एक ग्वाला बोलता है, लाला मैं दही भात लाया हूं, थोड़ा सा खा के देख। एक क्या मैं पकौड़ी लाया हूं, सुंदर है, स्वादिष्ट है, खा कर देख। सो महाराज सुखदेव जी महाराज उसी झांकी का वर्णन करते हैं कि विभ्रद वेणु जठर पटयो श्रृंग वेत्रे चकच्छे वामै पाणौ मृषण कवलम तत्फला अंगलीसु
तिष्ठन्य मध्ये स्वपरिहि सुहृदौ हासन नर्मभिस्वै स्वर्गे लोके विशति बुभुजे यज्ञ भुकबालकेली। विप्रद वेणु कमर में कमरबंद बंधा हुआ है, उसके अंदर वेणु लगी हुई है। जठर पटयो श्रृंग वेत्रे चकच्छे है, और सभी के मंडली के बीच में बैठकर गोविंद सब में से कुछ ना कुछ खा रहे हैं, सबके प्रसाद में।